नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत, डायरेक्टर मालोत हॉस्पिटल जयपुर। आज मैं आपसे बात करूंगा कि रेडियल नर्व पाल्सी क्या होता है, उसके क्या-क्या मुख्य कारण हैं, उसको आप क्या-क्या ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं और जो रेडियल नर्व पाल्सी है वो बेसिकली नर्व क्या है उसके बारे में समझते हैं। फ्रेंड्स, रेडियल नर्व पाल्सी का मोस्ट जो कॉमन कारण हम डे टू डे में देखते हैं वो है सर्जरी के बाद। स्पेशली जब आपका ये आर्म का फ्रैक्चर होता है, यानी जो अपनी बाजू का फ्रैक्चर होता है, उसके बाद जब डॉक्टर ऑपरेट करते हैं पेशेंट को, तो बहुत सारे कारणों की वजह से आपका हाथ सर्जरी के बाद लटक जाता है। आप लटकने का मतलब है कि आप अपनी जो कलाई है इसको ऊपर नहीं कर पाते या अपने फिंगर को ऊपर नहीं कर पाते। इसको हम आम भाषा में रिस्ट ड्रॉप बोलते हैं और ये जो है रेडियल नर्व पाल्सी की वजह से होती है। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की बात है कि जो रेडियल नर्व है वो पूरी तरीके से मोटर नर्व है। मोटर नर्व का मतलब है कि जब आपका हाथ लटक जाएगा तब आपको कहीं पे भी सुनपन नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई सेंसरी नर्व नहीं होती है। तो आपको जो है टच पूरा महसूस होगा। केवल जो रेडियल नर्व की वजह से आपका जो है कलाई ऊपर नहीं हो पाएगा और उँगलियाँ ऊपर नहीं हो पाएगी। जो मैंने कॉमनली आपको कारण बताया कि जब आप ऑपरेट करते हैं सर्जन, तो या तो नर्व कट सकती है क्योंकि वो बोन के बहुत पास होती है, चिपकी हुई होती है। तो अगर ऐसे में अगर सर्जन इनएक्सपीरियंस्ड है या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, उस दौरान वो नर्व को डैमेज हो सकता है। तो यदि आपका ह्यूमरस का प्लेटिंग हुआ है और उसके बाद आपका रेडियल नर्व ड्रॉप हुआ है, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़रूरी ध्यान से देखना चाहिए। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे-कैसे आपको प्रोसीड करना है। फ्रेंड्स, जब भी रेडियल नर्व ड्रॉप हुई है तो इमीडिएटली आपको ऑपरेशन के बाद ये चेक करने पे आपको लगेगा कि मैं अपनी कलाई को ऊपर नहीं उठा पा रहा हूँ। ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है और वो आप खुद भी महसूस कर लेंगे कि आप उँगलियों को मोड़ पा रहे हैं, किंतु आप स्ट्रेट नहीं कर पाएँगे और हाथ आपका इस तरीके से लटक जाएगा। दूसरी चीज़, इमीडिएटली आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। हम 6 वीक्स के लिए आपको जो है कॉकअप स्प्लिंट आता है जो आपकी कलाई को और फिंगर्स को सपोर्ट करेगा, वो आपको पहनना है और आपको अपनी जितनी एक्सरसाइजेस पॉसिबल है फिंगर को मूव करने की, वो करते रहना है। अब हम आते हैं कि इसके बाद ये आखिर होने के बाद हम क्या चीज़ों का के लिए वेट करें, कितना वेट करें। तो नॉर्मली अगर आप अपने सर्जन से या अपने डॉक्टर से ये पूछें कि क्या नर्व कट गई थी, अगर कट गई है तो ये रिकवरी कभी भी नहीं आएगी और इमीडिएटली आपको अगले ही दिन इसको नर्व को रिपेयर के लिए ओपन करना चाहिए। लेकिन कई बार डॉक्टर भी इस चीज़ के लिए श्योर नहीं होते हैं और कई बार ये सोचते हैं कि नर्व सिर्फ दबी है या फिर हल्की-सी डैमेज हुई है, तो वो फिर केसेज़ में 6 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते के बीच तक जनरली ये नर्व जो है वो वापस आ जाती है और इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ये अगर आ जाती है तब तो आपको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके 12 हफ्ते यानी 3 महीने तक भी रेडियल नर्व अगर वापस नहीं आई है, तब आपको है जो है एक हाई अलर्ट आपको आ जाना चाहिए कि ये नर्व अब शायद अच्छे से पूरी तरीके से डैमेज हुई है, इसी की वजह से इसमें रिकवरी नहीं आ रही है। तो फिर हमें सबसे पहले जो हम नर्व कंडक्शन टेस्ट करते हैं, जिसको हम एनसीवी बोलते हैं, ये एनसीवी आपके नर्व को टेस्ट करती है, रेडियल नर्व को, और पता लगाती है कि किस जगह पे आपकी रेडियल नर्व डैमेज हुई है। अब जब बारी आती है कि हम इसमें क्या करें, इसमें 2 ऑप्शन हैं। आपके पास यदि नर्व जो है वो अच्छे से, आपको सर्जन ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा नर्व डैमेज नहीं थी शुरू में ऑपरेशन के दौरान, या फिर उनसे हो सकता है शार्प कटी हुई हो, तो हम वापस से उस एरिया को खोलते हैं, नर्व के दोनों एंड्स को ढूँढते हैं और नर्व को रिपेयर करते हैं, जिसे नर्व एंड टू एंड नर्व रिपेयर कहा जाता है। ये जो नर्व रिपेयर है ये जनरली सक्सेसफुल है जब हम चोट के या रेडियल रिस्ट ड्रॉप होने के 4 से 6 या 8 महीने के अंदर इसको हम रिपेयर कर दें। कई बार 2-2 3-3 साल निकल जाते हैं रिस्ट ड्रॉप के साथ। उस केसेस में हमें जो है रेडियल नर्व के रिपेयर के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं। और जब हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, जिसको हम टेंडन ट्रांसफ़र बोलते हैं, इसमें हम जो इस हाथ की मसल्स को इस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको हम जोन्स ट्रांसफ़र कहते हैं। ये ट्रांसफ़र बेसिकली हमारी कुछ एक्स्ट्रा मसल्स यहाँ होती है, उसको उठा के हम यहाँ लगा देते हैं और उससे जो है हमारी कलाई और फिंगर्स जो है वो रीज़नेबली गुड, 100% तो नहीं, बट 3 to 4/5 पावर इनमें रीज़नेबली आ जाता है और इसकी वजह से जो है ये जो रिस्ट है आपकी नॉर्मल काम करने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, जो रेडियल नर्व है वो अगर आपकी जो है इंजरी के बाद
हुई है तो आप 2 से 3 महीने के लिए वेट कर सकते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी के लिए। उसके बाद आप एनसीबी कराएँ और एग्जैक्ट नर्व का इंजरी का लेवल पता लग जाएगा। और अगर इंजरी बहुत यंग नहीं है, मतलब 2 से 3 महीने या 4 महीने तक ही हुआ है, तो आप वापस से अपने सर्जन के से उस नर्व को एक्सपोज़ करा के उसको रिपेयर करवा सकते हैं। और चोट बहुत पुरानी है, काफ़ी समय निकल गया है, तो आप टेंडन ट्रांसफ़र की सहायता ले सकते हैं और उससे भी जो है आपका जो रीज़नेबली गुड आप हाथ का फंक्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत और मैं इन्हीं चीज़ का एक्सपर्ट हूं। यदि आपको लगता है कि आपको भी रिस्ट ड्रॉप हुआ है या रेडियल नर्व पाल्सी है या उससे जुड़े हुए कोई क्वेश्चंस हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मालोत हॉस्पिटल में। और यहाँ पे हमने ऐसे कई सारे रेडियल नर्व रिपेयर किए हुए हैं सक्सेसफुली।